नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में खुद कूद पड़े हैं, वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी। आज न्यूज नेशन मौजूद है मेहसाणा में। वो जगह है जो पटेल आंदोलन को लेकर सुर्खियां बटोरता रहा। लेकिन यहाँ मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गिरीश राजभोर जी मौजूद हैं और हमारे साथ किरीट सिंह झाला जी मौजूद हैं। कांग्रेस से आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। गिरीश जी, आपकी सरकार 22 साल से इस राज्य में है और अगर पटेल आंदोलन की बात करें तो मेहसाणा में जो हुआ उसे दुनिया ने देखा, लेकिन उसके बाद भी आपको उम्मीद है कि लोग आपकी सरकार को फिर चुनेंगे? 100% हमारी सरकार के किए हुए काम 22 साल, जो विकास, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र हमारा था, वो लेके हम चले और इसकी बदौलत हम 150 से ज़्यादा सीट जीत के नई सरकार बनाएंगे। क्या बात है। कीर्ति जी, क्या ये कॉन्फिडेंस जो इनका है उसमें आप कुछ पंचर करेंगे या इनको इस बलून को और ऐसे ही बड़ा होने देंगे? वो बात कर रहे हैं 150 की बात कर रहे हैं जी। एक आगे से या पीछे से चला जाएगा वो तो पब्लिक बताएगी। और जो बता रहे हैं आगे से गया तो 50 बचेगा, पीछे से जाएगा तो 15 होगा। वैसा आपके ही हिसाब से कहाँ वैसा ही चलेगा, वैसा ही चलेगा, वैसा ही होने वाला है। पटेल आंदोलन को लेकर जो यहाँ पर बड़ी बातें हो रही हैं, जो परिवार हो जो आज भी द्रवित अपने आप को महसूस करते हैं, आप इससे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना रहे हैं। आपके लिए मुद्दा क्या है मेहसाणा में? मेहसाणा के जो विकास की बात कर रहे हैं लोग जी, तो मेहसाणा में क्या विकास किया इन लोगों ने? जो मेहसाणा का मूलभूत यहाँ का जो डेयरी उद्योग है, ONGC है, हमारी GIDC है, जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, वो तो कांग्रेस ने बनाया। उन्होंने क्या बनाया वो आप उनसे पूछिए। गिरीश जी, क्या जवाब? विकास के पैमाने अलग अलग होते हैं। मानव जीवन के लिए विकास और विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के अंदर क्या होता है? सबसे पहले पानी। क्या इन्होंने मैं मेरे मित्र को पूछना चाहता हूं कि 22 साल जो दावे इनके हैं वो सही हैं या गलत हैं? नहीं, विकास तो 40 साल इन्होंने शासन किया है। उसके अंदर जो हुआ उसके बाद क्या हुआ? 20 साल तो आपके पास भी हो चुके हैं। 22 साल में 22 साल का विकास बता रहा हूँ जी। इन्होंने 40 साल किया, हम 22 साल का विकास गिना रहे हैं जी। आज गुजरात के अंदर सड़कें की जाल जो बिछी हुई है विश्व स्तरीय है। गुजरात का GDP 2 डिजिट में काम करता है। गुजरात का कृषि विकास दर डबल डिजिट में है पिछले 15 साल से। सरकार के पहले भी गुजरात नंबर 1 नंबर 2 स्टेट रहा करता था। तो आपकी सरकार ने क्या नया जोड़ दिया इसमें? हमारी सरकार ने जो भाई नया आप जोड़ा, इसको नंबर 1 के ऊपर ले जाते तो बात होती। हम वही बोल रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। गुजरात की भाजपा सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया और किसानों की आय जो डबल हुई, 10,000 करोड़ थी, वो आज 1,40,000 करोड़ हुई। तो किसानों की आय डबल हुई तो पटेल आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पटेल आंदोलन कर रहे हैं जी। कांग्रेस की सरकार में 1500 रुपया था कॉटन का, आज 700 रुपया भी कोई लेने वाला नहीं है। जी, GDP जी, गुजरात का GDP। एक मिनट पहले जरा एक मिनट गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर जब हमारी सरकार बनी तब 10,672 करोड़ का बजट बनता था। आज 1,41,000 करोड़ का बनता है और पिछला लास्ट बजट 1,72,000 करोड़ का बजट बना। लेकिन ये विकास कैसे है, यही तो हम जानते हैं कि आज सबसे बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात ये पूछेंगे, लेकिन मैं भी वही जानना चाहता हूँ, विकास को आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं? मैं यही बता रहा हूँ। देखो, सड़कें देखो तो विश्व स्तर की सड़कें हैं। हमारे पास स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे अस्पताल है, पढ़ने के लिए इनके शासन में प्राइवेट है या सरकारी है? सरकारी मैं बोलता हूँ। कहाँ सरकारी है? मैं सरकारी बोलता हूँ। एक जो यूनिवर्सिटी है उसके नीचे बनाया, एक यूनिवर्सिटी के नीचे 55 कॉलेज हुआ करती थी, आज 370 कॉलेज है। 370 प्राइवेट है या आप सरकारी हैं? ये कांग्रेस की देन है। चिमन भाई पटेल ने खानगीकरण किया था, प्राइवेटाइजेशन किया था, शिक्षा नीति का। आपकी सरकार की उपलब्धि क्या? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्राइवेट स्कूल खुलते हैं, प्राइवेट अस्पताल खुलते हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, तो इसमें सरकार की उपलब्धि नहीं है। पीने का पानी पूरे गुजरात के अंदर पहले मेहसाणा फ्लोराइड युक्त पानी पीता था। आज पूरा मेहसाणा जिला नर्मदा का सरफेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीता है। ये जाल हमने बिछाई। कीर्ति भाई, पानी मेरे को बोलने दो। मेरे पानी के जो किसानों के लिए पानी के तल नीचे चले गए थे 600 फुट, हमने उसको सुजलाम सुफलाम योजना के तहत ऊंचा लाने के लिए 5,000 करोड़ की खर्चा किया और ऊंचा लाए। उनका जवाब मैं देता हूं। बिजली दी। वो पूरे इन लोगों के नहरों की बात कर रहे हैं। डैम और नहरें तो कांग्रेस ने ही बनाए थे और उन्होंने क्या काम किया?
नर्मदा का जो द्वार ही लगाया, 22 साल में उनको द्वार ही लगाया। क्या किया इसने? नर्मदा का कौन? मैं जरा दोनों पक्षों की बात सुनना चाहता हूँ। जाहिर सी बात, पहले जरा इधर से बात करते हैं। आपको लगता है कि मेहसाणा में विकास बहुत अच्छा हुआ है? वो मैं विकास की बात अगर करूं तो यहाँ पे जो पासे में सोमनाथ चौकड़ी है वहाँ पर विष्णुनगर लिंक रोड पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिज बनाए है। वो 14 अप्रैल 2017 को हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम नितिन कुमार ने उद्घाटन किया था, ठीक है। उसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी आप वो ब्रिज जाके देखिए कैसा बना है। वो मतलब वो जो ब्रिज है उसका जो रोड बना है वो एकदम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, वहाँ के सलिए निकल गए हैं। ये सब क्या है? अच्छा, आप बीजेपी का आपने समर्थन की बात कही है, क्या ये रोड ऐसा ही है जैसा ये कह रही? अभी बीजेपी की सरकार में रोड है ना, वही बात है। ब्रिज हो कोई बात नहीं, रोड होना चाहिए। कांग्रेस के राज में तो ब्रिज था ही नहीं, रोड नहीं था, कच्चे रास्ते थे। अच्छा जी, उठिए, उठ के खड़े जी। प्रद्युम्न मेहता, मेहसाणा मोढेरा रोड जी। मैं भाजपा के भाई को पूछना चाहता हूँ, जो एसटी का जमीन, जीआईडीसी जमीन जो खेडूतों ने मुफ्त के भाव में दिया था, वो जमीन आज आपने बेच दिया, वहाँ पर प्राइवेटीकरण हो गया, तो उसका क्या मतलब है? जमीन अधिग्रहण जो किया गया वो सरकारी काम के लिए, जमीन का आवंटन प्राइवेट काम के लिए, जाहिर सी बात उसका मुआवजा अलग अलग होता है। क्या ये सही है बात कि आपने सरकारी कामों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया, दे दिया उसे प्राइवेट लोगों को? क्या ये बात सही है? नहीं है। मैं बताता हूँ, एसटी की जो बात हुई जी, एसटी एक कॉरपोरेशन है। एसटी का कॉरपोरेशन 50 साल पहले जो जमीन अधिग्रहण किया था, बना था, उनका डेपो था, डेपो के बाद में उनके पास फाजल जमीन आई, तो सरकार ने क्या किया? उसको डेवलप बस पोर्ट बनाया। बस पोर्ट बनाया, सभी एसटी की देखो बस पोर्ट बना, जो 35 करोड़ रुपए के खर्चे के बस पोर्ट बना, ऑफिस बिल्डिंग बनी, नए स्टाफ कॉलेज बने, नए स्टाफ के लिए फ्लैट्स बने, और उसके बाद जो बची जमीन उसका लोगों को प्राइवेट बिल्डरों को नहीं बेचा, आदमी लेने गए, कोई बिल्डर को नहीं बेचा। एसटी आज उसके अंदर वहाँ जाके देखिए, पूरे गुजरात में एसटी की जो जमीन थी वो खेडूतों ने दी थी। वो खेडूतों ने इसलिए दी थी कि लोगों के पर्पस के लिए दी थी, और ये भाजपा सरकार ने प्राइवेटीकरण करके बिल्डरों को बेच दी। और पानी के एक मिनट पानी के बाद से बेच दिया, और जो जीआईडीसी की जमीन थी वो खेडूतों की जमीन थी, वो उदारीकरण से खेडूतों ने दिया था। वो खेडूतों के लड़के एक मिनट वो खेडूतों के लड़के अभी मजदूरी कर रहे हैं, खेडूतों के लड़के मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, और अभी अब एक मिनट प्लीज बैठिए। लोग जाहिर सी बात है जमीन के अधिग्रहण को लेकर बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसको डेवलप किया जा रहा है, मॉडल में उसको डेवलप किया जा रहा है। आप लोगों को स्पष्ट क्यों नहीं? सरकार नहीं, आज भी क्या कर रहे हैं? आज अपने आप डेवलप हो रहे हैं। आज भी उसकी रजिस्ट्री होती है, आज भी उसको रजिस्ट्री होती है। जो फ्लैट बिकता है, जो दुकान बिकती है, उसका कॉर्पोरेशन रजिस्ट्री करवाता है, किसी को बेचा नहीं गया। मैं ये गलत इल्जाम है, इल्जाम लगाना इनका काम है। किसान हूँ और सच्चा हूँ, मैं वही जाति से आता हूँ। हाँ, तो मैं बीजेपी की ओर से बोलता हूँ कि सुजलम सुफलम में मेरे गांव में से इधर से 7 किलोमीटर है, आज जमीन अधिग्रहण लिया था, उसका 10 लाख चलता है, उसका सरकार ने 20 लाख हमको दिया है खेडूतों को। और मेरे गांव में पूरा पैसा सुजलाम सुफलाम का घोटाला 500 करोड़ का किसने किया? कौन सा घोटाला? कैनाले बनाई, हाँ, और जो घोटाले किए 500 करोड़ के घोटाले सुजलाम सुफलाम में किए। कोई घोटाला नहीं हुआ। सुजलाम सुफलाम आज से 10 साल पुरानी योजना थी, आज उससे सुजलाम सुफलाम पे 400 किलोमीटर की कैनाल बनी, स्प्रेडिंग कैनाल। 500 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि घोटाला हुआ कि नहीं? उनका 2G, उनका जमीन का, हवाई का और जमीन का घोटाला लाखों करोड़ में हुआ, उसमें से अभी उनको घोटाला क्या हुआ? कुछ नहीं दिखेगा। घोटाले की बात नहीं, हम गुजरात के घोटाला, पार्टी पूरी घोटाला पार्टी है। नहर बनाने के नाम पर बीजेपी ने क्या घोटाला किया? क्या पिछले 20 साल में घोटाले हुए? किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया गया। घोटाले हुए कि नहीं हुए? कोई घोटाला नहीं हुआ। और किसान लोग उससे इतने खुश है, किसान इतने खुश है, आज किसान की जमीन के पानी के। मैं जरा इधर चलता हूँ, इधर जी, एक मिनट। नहीं, आपसे बात हो चुकी है। आप लोग बताओ, आप लोग तो नौजवान लोग हो, काम मिल रहा है यहाँ पर? नौकरी है क्या?
यहाँ तो कोई नौकरी नहीं है। उठो। हाँ, एक मिनट जरा बोलने दीजिए जी। जी यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, नौकरी नहीं है वहाँ की। अभी यहाँ की सड़कों की बात की है तो जो वो अभी बनी है, जो और सड़कों की बात करें वो पुल वो पूरा बेहाल हो चुका है। ये बताइए कि सरकार ये कहती है और आपकी सरकार कहती है कि हम सबको रोजगार पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं 30 लाख लोग हैं जो बेरोजगार सिर्फ गुजरात में हैं। किसको नौकरी दे रहे हैं आप? आज की बात में कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है बताइए? पिछले साल 70,000 लोगों को नौकरी दी गई है सरकारी रिकॉर्ड पर। 70,000। और यूपीए की शासन 10 साल चला। मैं एक सवाल पूछूं आपसे। निकाला रोजगार पूरे देश में तो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला गुजरात राज्य था जी। और 2,90,000 नौकरी दी। गिरीश जी, यूपीए सरकार का रिपोर्ट है। मैं आप ही हमारा रिपोर्ट नहीं है, हमारी सरकार का रिपोर्ट नहीं। गिरीश जी, मैं आप ही की सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूँ। हमारी सरकार का रिपोर्ट है। मेरी बात सुनिए। आनंदीबेन उनकी मेरी बात सुनिए। आप ही की सरकार ने केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी किया कि पिछले साल में पूरे देश में 1,25,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। उसमें से 70,000 सिर्फ गुजरात में। उसमें अरे क्या बात करते हैं? 83%, 83% खाली गुजरात। ओनली गुजरात। उनकी सीएम ओनली गुजरात। 83% ओनली गुजरात। उनके आदमी एक मिनट उनके आदमी आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये मैं जो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। वो एजेंट बन गए और वो रोड रास्ते का पैसा सोचिए। ये आंकड़े जो आप 70,000 सरकारी नौकरियों के दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। पूरे देश में 1,25,000 लोगों को नौकरियां मिली। 70,000 अगर गुजरात में तो बाकी देश में क्या हुआ? मैं आपसे दूसरी बड़ी बात पूछता हूँ। अगर पटेल आंदोलन यहाँ पर हुआ तो कुछ ना कुछ असंतोष तो होगा। कोई असंतोष तो है, जाहिर सी बात है। उस असंतोष को आप भांप नहीं पाए। असंतोष था क्या? अब संतोष अभी बैठ चुका है, इनको भी पता लग गया है। असंतोष क्या था? ये असंतोष जो था, कांग्रेस की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, उसमें ये पाटीदार आंदोलन बना और पाटीदार आंदोलन बहका। एक बात बताइए, हालत ये हो गई है। 4 लाख लोग, इतनी पुरानी पार्टी खुद को 4 लाख लोग कांग्रेस 3 लोगों पूरे राज्य में एक साथ चुकी है, आवाज उठा रहे थे। ये पूरा कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस थी और कांग्रेस ने लिखी हुई स्क्रिप्ट इन लोगों को देखी और भाई आप तो बड़े ताकतवर हैं। के आंदोलन में विपक्ष के तौर पर 4 लाख लोगों को 2.5 साल से आप मोबिलाइज कर रहे हैं। भाई बहुत ताकतवर हैं आप। नहीं, वो बोल रहे हैं 4 लाख लोगों को हम ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जी, ये बोल रहे हैं जी। तो 4 लाख लोग इनसे नाराज क्यों है? नाराज क्यों है? कोई नाराज नहीं है। आज हमारे से कोई नाराज नहीं है। ये तो चुनाव का नतीजा बताएगा हमसे कोई नाराज है या नहीं। तब इनको पता चलेगा कि गुजरात में भाजपा की 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, तब इनको पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए, कुछ नहीं था। ये बताइए कि अगर लोग नाराज नहीं थे तो सरकार की कार्रवाई मेहसाणा में इतनी सख्त क्यों हुई? क्यों आपको लोगों को पीट कर उनके घरों में भरना पड़ा? देखो, कुछ तो था। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो काम करना, कानून का काम करता है जी। कानून कोई भी हाथ में ले नहीं सकता। अगर कानून कोई हाथ में लेता है, कानून अपने हाथ में क्यों लिया? तो कोर्ट भी डंडा लगाती है। इसलिए गिरीश जी, लोगों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? इसका तो जवाब दीजिए। कौन लोग कानून इन्होंने हाथ में लिया, हल्ला मचाया, तोड़फोड़ की, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान किया, तो जो कानून के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप बोल रहे हैं पाटीदार कांग्रेस के एजेंट है, क्या आप बोल रहे हैं? हार्दिक पटेल कांग्रेस के एजेंट? नहीं, आप बोल रहे हैं पाटीदार कांग्रेस के एजेंट है क्या? अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछता हूं। आखिरी सवाल प्लीज, 1 मिनट। अगर फिर से आपकी सरकार सत्ता में आती है, आप विकास 22 साल से कर रहे हैं, ये कितना विकास और करेंगे? और अगला विकास क्या? एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट। सरकार आपकी फिर से बनती है, 22 के बाद 5 साल और, यानी कि 27 साल हो जाएंगे आपको होने वाले। 27 साल के बाद तो गुजरात में विकास चांद तक पहुंच जाएगा ना? नहीं, विकास है। देखो, विकास है, निरंतर प्रक्रिया है जी। दुनिया के देशों में 200 साल से विकास हो रहा है। विकास आज जो विकास है, पहले बिटुमेन का रोड था, आज सीसी रोड बन रहा है। पहले 1 मंजिला मकान थे, आज 5 मंजिला बन रहे हैं। पहले अस्पताल थे, अब मल्टी स्टोरेज अस्पताल बन रहे हैं। पहले स्कूलें थी, अब मॉडल स्कूलें बन रही है। तो नया क्या करेंगे? प्रक्रिया है, नया क्या करेंगे? चलती रहेगी। ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन चलने वाली नहीं है, लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है।
आदमी जो है जी, मेहनत का आदमी है, पूरे गुजरात में फैले हुए हैं। उनको मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले गुजरात में राहुल जी का चुनाव क्षेत्र है, आवाज उठती वहाँ है का और सारे गुजरात में चलती है। चुनाव गुजरात का है, अमेठी का नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी सरकार बनती है तो जो विकास अभी तक हुआ उससे अलग आप क्या विकास करने की बात कर रहे हैं? हम नवसर्जन करने जा रहे हैं। उन्होंने जो भ्रष्टाचार का मायाजाल लगाया है जी, जो भ्रष्टाचार पूरे गुजरात में चल रहा है, एक आदमी कोई भी पुलिस स्टेशन में जाए, मामलतदार कचहरी में जाए, एसटी स्टेशन में, कहीं भी हम पैसे के बिना कुछ नहीं चल रहा। जो खेडूत है, जो खेडूत की जमीनें अभी मापनी नहीं हुई जी, तो उसमें उन्होंने इतना घोटाला लेकिन किया। आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, तो आपको क्यों वोट देखो आदमी? नहीं, वो तो हम नया करेंगे ना, वो हम क्या नया करेंगे ये तो बताइए। हम लोगों को नौकरी देंगे, हम नवसर्जन हम करने वाले हैं। देखो पिछले 2 साल में हमने सत्ता में है, नगर पालिका में जो कानून बनाए हैं सब कानून हमने कांग्रेस ने बनाया। चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुद्दा तो विकास है, लेकिन दोनों पार्टियां कहती लगभग एक ही बात है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।